तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं जब बैठा था सोच रहा था कि आज क्या बात करूं, तो मुझे एक बात मेरे ज़हन में आई कि सबसे पहले जब आदम की पैदाइश हुई, उसके दो बेटे थे, एक हाबील और एक काबील। उनमें से एक कत्ल हो गया, दूसरे की अक्सर बुला। उसके बाद फिर आगे सिलसिला चलता रहा और हम डिवाइड होते, लेकिन हम आपने यहाँ अपना वादा भूल गए। लेकिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह अपना वादा नहीं भूले। वो एक बादशाह की औलाद थे, बादशाह के बेटे थे, रियासत खतवाल के मालिक थे, लेकिन उन्होंने फकीरी इख्तियार की, बादशाह को ठुकरा दिया। आज मैं देखता हूँ कि कई लोग एतराज करते हैं कि आपके बाबे से नहीं बने, तो मैं बताता हूँ कि जिस जगह में आप बैठे हैं जहाँ पे इस्लाम मौजूद ही नहीं था, यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई भी नहीं था, तो इन बाबों ने ही हमें बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या चीज है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है। तो मेरे भाइयों, हमें ये चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम हजरत बाबा फरीदुद्दीन के नक्शे कदम पे चले, कोशिश करें, बाकी अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाब करेगा। सिर्फ मेरा एक पैगाम है, अपने अंदर से हसद को खत्म कर, बस आप जब अपने अंदर से हसद को खत्म करेंगे तो आप में ही सी कितने बुजुर्ग बनेंगे, कितने वली बनेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रोजाना अपने आप से छोटी सी जंग करनी है कि मैं कल दुनिया में नहीं हूँ, मैंने कल मट्टी के नीचे चला जाना है। तो आपके अंदर कोई नफरत, कोई जरूरत, कोई हसद नहीं रहेगा। एक मिनट के लिए ये बात करता चलूं, अक्सर लोग एतराज करते हैं कि आप चिश्तियों में इख्तिलाफ हो गए, तो भाई बादशाह ने दूसरे लड़ते ना, जो बादशाह ने औलाद होएगा, आपसे इख्तिलाफ भी होएगा, सियासत भी होएगी, सारा कुछ होएगा। ये बात है, हमें ये कोशिश करनी है, जितने चिश्ती साहबान बैठे हैं, आज के बाद हम ये अहद करें, हम वादा करेंगे, हम बाबा फरीद के मिशन को लेकर आगे चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पे चलना है। वस्सलाम। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।